जी पी एजुकेट विथ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस का टॉपिक देखेंगे जो कि न्यूट्रिशन रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग हमें पता है कि जो जीवित होते हैं ना, नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो जिनके अंदर सांस नहीं होती। तो जितने भी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको किसकी जरूरत होती है? सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी की जरूरत होती ही होती है। क्यों जरूरत होती है? ताकि जो एक्टिविटीज हैं उनको हम क्या कर सके, काम कर सके। दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल, और हम सर्वाइव कर सकें इस वर्ल्ड में, इस लाइफ, अपनी लाइफ में। तो उसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती ही होती है। कहते न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या न्यूट्रिशंस लेता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एक व्यक्ति न्यूट्रिशंस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन, वाटर, ये सारे क्या है? न्यूट्रिशन है। बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन। जो ये न्यूट्रिशंस होते हैं वो रिपेयर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स नीड्स इसेंशियल न्यूट्रिशंस फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। प्लांट्स को क्या जरूरी होती है? न्यूट्रिशन जरूरी होता है ताकि वो ग्रोथ कर सके और वो अपने आप को मेंटेन रख सके। दे प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। किस किस को यूज करके? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को और सनलाइट को यूज करके। किस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, ठीक है, उस द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पौधे अपना भोजन कौन से प्रोसेस द्वारा खुद बना सकते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस आएगा। They have various modes or types of nutrition for fulfilling their food requirements. बहुत सारे मोड्स होते हैं या बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे क्या है, वो अपनी फूड है जो उनको जरूरी होता है फूड को पाने के लिए, न्यूट्रिशन है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन कौन से तरह के न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में? सबसे पहला कौन सा है? Autotrophic nutrition. It is mode of nutrition in which as organism make synthesis their own food by the utilization of simple substance. सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सन जब सूरज के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड बनाया जाता है। बेसिक एलिमेंट है ये। This process is known as photosynthesis. The organisms which are involved in this mode of nutrition are called autotrophs. न्यूट्रिशन इस तरह के मोड में इन्वॉल्व होता है उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन सी चीजें? ग्रीन प्लांट्स, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, सम बैक्टीरिया, और सारे के सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रोपिक मोड में आते हैं न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process by which green plants transform solar energy into chemical energy in the form of carbohydrates. फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो सोलर एनर्जी है केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म की जाती है। इन एडिशन द प्रोसेस प्योरीफाइज एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेटिंग ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है,
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन होती है वो प्योरीफाई हो जाती है, वो शुद्ध करने की एक ये प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो डबल मेम्ब्रेन, क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा है, तो फोटोसिंथेसिस डबल मेम्ब्रेन प्रोसेस है। क्लोरोप्लास्ट दैट कंसिस्ट ऑफ, जो कि स्ट्रोमा, ग्राना स्टैक्स, थिलाकोइड्स एंड स्ट्रोमा लेमले को कंसिस्ट करती है। जो थैलाकोइड है वो क्या कंटेन करता है, फोटोसिंथेटिक पिगामेंट्स है जो वो कंटेन करता है। आगे देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगामेंट क्या होता है। जो फोटोसिंथेटिक पिगामेंट होते हैं वो इंक्लूड करते हैं क्लोरोफिल को, कैरोटीन को एंड साइकोबिलिन्स को। जो फोटोसिंथेटिक पिगामेंट में तीन चीजें आती हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड साइकोबिलिन्स। जो क्लोरोफिल होते हैं वो मेजर पिगामेंट होता है, वाइल अदर टू आर असेसरी वंस। क्लोरोफिल एक मेजर पार्ट है, मेजर पिगामेंट होता है, जबकि जो दूसरे हैं कैरोटीन और साइकोबिलिन्स वो एक असेसरी के रूप में काम करते हैं। दे मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स एंड फ्रॉम मेजर पिगामेंट सिस्टम्स। टू स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के मेन। फोटोकेमिकल फेस यूटिलाइज लाइट एनर्जी। फोटोकेमिकल फेस में जो लाइट एनर्जी आती है, सूरज की जो लाइट होती है उससे एनर्जी मिलती है, एंड अक्कर्स इन थैलाकोइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स। इट इज कॉल्ड, इसको जो फोटोकेमिकल फेस है इसको लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। जो बायोसिंथेटिक फेस है इसमें क्या आएगा, पावर ऑफ लाइट रिएक्शन। उसमें था लाइट एनर्जी, इसमें पावर ऑफ लाइट रिएक्शन आएगा बायो सिंथेटिक फेस, एंड अक्कर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा पार्ट होता है उसमें ये वापरता है। इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल फेस है वो लाइट रिएक्शन होता है, और जो बायोसिंथेटिक फेस है वो डार्क रिएक्शन कहलाता है। At the completion of biosynthetic phase, glucose is formed, which is the first product of psychosynthesis. कहते हैं कि जो बायोसिंथेटिक का जो फेज जब कंप्लीट होता है तब ग्लूकोस है जो वो ग्लूकोस बनता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है। अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तो फोटोसिंथेसिस का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोस। नेक्स्ट, तो दो तरह के टाइप्स है फोटोसिंथेसिस के, फोटोकेमिकल फेस, बायोसिंथेटिक फेस। मेन ये है कि फोटोकेमिकल फेस को लाइट रिएक्शन एंड बायोसिंथेटिक फेस एक डार्क रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स को कैसे, प्लांट्स का देख लिया हमने, अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे काम करता है। द प्रोसेस बाय विच एनिमल यूज और एब्जॉर्व न्यूट्रिशंस एज बेसिक मटेरियल। कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिशंस को एक बेसिक मटेरियल के तौर पर, फॉर अपनी ग्रोथ करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए या फिर मेंटेनेंस करने के लिए, एंड ऑलमोस्ट ऑल द अदर सेल्युलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल न्यूट्रिशन में जो एनिमल है वो क्या है, न्यूट्रिशन को क्यों यूज करते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, ठीक है, वो डेवलप हो सके, उनको विकास हो सके, उनकी मेंटेनेंस हो सके, इसलिए एनिमल्स में भी न्यूट्रिशन यूज किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कहते कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ताकि हम बेसिक जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकें। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन आर कोल्ड फूड। ठीक है, ये सभी फूड की वो आ गई, टाइप्स आ गई, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। Next, carbohydrates. It was believed that these are the organic compounds which have carbon, hydrogen, and oxygen in the ratio of 1:2:1, like starch C6H10O5N। कहते हैं बिलीव किया जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है, C6H10 हाइड्रोजन, तो O5 ऑक्सीजन होता है। कौन सी रेशियो होती है इनकी, 1:2:1। जैसे स्टार्च है,
स्टार्च का क्या फॉर्मूला होगा, C6H10O5 की N, ठीक है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में काम करता है, जिसमें जो कार्बन होता है इसकी रेशो 1 होती है, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1। These are the sources of energy and about 50 to 75% energy is obtained by oxidation of carbohydrates। तो ये सभी सोर्सेस हैं एक एनर्जी के, जिसमें 50 से 75% जो एनर्जी है वो ऑब्टेन की जाती है ऑक्सीड कार्बोहाइड्रेट्स की। जब ऑक्सीडेशन होती है तब हमें 50 से 75% एनर्जी हम प्राप्त करते हैं। 1 gram glucose provide about 17 kg एनर्जी और 4.2 kcal एनर्जी प्रोवाइड करती है। और कार्बोहाइड्रेट्स है जो दैटर फ्यूल है एक एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड फैट्स। कहते प्रोटीन्स और फैट्स के कंपेयर करें, अगर हम तुलना करें तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन और फैट्स के साथ जब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। एज दे रेडली डीकम्पोज टू गिव एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी है उसको डीकम्पोज करने में भी कार्बोहाइड्रेट्स मेन रोल अदा करते हैं। मेन सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या होंगे, वीट कनक हो गई, मेज मक्का, राइस हो गया, चावल, टिक्के, पोटैटो, आलू। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के मेन रिसोर्सेज हैं, सोर्स हैं, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। कनक हो गया, चावल हो गया, आलू हो गए, तो इन सब से हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। वीडियो, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।